बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इकोनॉमिकल लॉसेस ड्यू टू फंजाई। फंजाई के हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में कौन कौन से नुकसानात हैं, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक का नेम है इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट डिजीजेस और फिर हम डिस्कस करेंगे एनिमल डिजीजेस। डियर स्टूडेंट्स, फंगस के पास दो ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से ये एक तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल है और दूसरा ये बेशुमार प्लांट्स और एनिमल के अंदर डिजीजेस काज कर सकता है। इसके पास जो पहली चीज़ जो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है वो है इसकी सेल वाल। इसकी सेल वाल काइटिन से बनी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर एक स्टेबल कंपाउंड है जो इसको हर तरह के एनवायरनमेंट में रहने के काबिल बनाता है। काइटिन एक मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल कंपाउंड है जो फंगस के सेल वॉल में और आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। फंजाई के पास जो दूसरी चीज जिस वजह से ये डिजीज काज करता है वो है इसके इंजाइम्स। फंजाई ये एक बहुत एक्सीलेंट डिकम्पोजर है क्योंकि ये इंजाइम को प्रोड्यूस करता है, अपनी बॉडी से इंजाइम को सिक्रीट करता है जिससे जिस किसी चीज़ के ऊपर ये अटैक करता है उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। इस वजह से ये एक एक्सीलेंट डिकम्पोजर भी है और ये एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले डेड ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकल भी करते हैं। अपनी इस एबिलिटी की वजह से ये बेशुमार प्लांट्स को हर साल नुकसान पहुंचाता है और फंगस की वजह से जो स्टोर्ड फूड होती हैं वो भी स्पॉइल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हर साल बेशुमार राइस, व्हीट और फ्रूट इसकी वजह से डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं, उनको स्पॉइल कर दिया जाता है और बाज़ दफ़ा इसकी वजह से बेशुमार कंट्रीज के अंदर, एरियाज के अंदर स्टार्वेशन भी हो जाती है। तो फंगस के अंदर ये एबिलिटी है कि ये बेशुमार प्लांट्स के अंदर डिजीज काज कर सकती है अपने इंजाइम से और बेशुमार ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस भी पैदा करती है। तो ये देखते हैं प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज पैदा करती है। तो इसमें चंद एक आपके सामने ये मेंशन की गई है जो आपके सामने लिखी हैं, जो आपके सिलेबस में है। ये ही नहीं है फंगस की बीमारियां, और भी बेशुमार हैं, लेकिन हम उनमें से चंद एक डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन दैट इज पाउडरी माइल्ड्यूज, दैट इज fungal attack or fungal disease on grapes, rose and wheat. It got off rye. राई एक प्लांट है जिसका फ्लोर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये शुगर केन की एक डिजीज है जो फंगस से होती है और शुगर केन के अंदर एक रेड से आप कह सकते हैं कि उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं जिसकी वजह से जो शुगर केन है वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता। पोटैटो विल्ट, पोटैटोस का मुरझा जाना। एप्पल स्कैब, एप्पल के ऊपर एक कह सकते हैं कि डिजीज अपीयर होती है जिसमें एक सर्कल सा बन जाता है और वहां से एप्पल आसा ये स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। ऐसे फ्रूट्स को कभी भी इस्तेमाल ना करें जिसके ऊपर फंगस का अटैक हो। कॉटन रूट रॉट, कॉटन के प्लांट्स की रूट्स गल सड़ जाती हैं। ब्राउन रॉट ऑफ पीच, प्लम्स, एप्रिकोट और चेरीज। पीच आड़ू को कहते हैं, प्लम्स आलू बुखारा और एप्रिकोट नाशपाती और चेरीज वगैरह की ये डिजीज है। ये इन फ्रूट्स को स्पाइल करने में हेल्प करता है, उनको इनकी वजह से ये फ्रूट्स वगैरह जो ना वो गल सड़ जाते हैं। इसके अलावा बेशुमार एनिमल डिजीज भी हैं। एनिमल डिजीज को डिस्कस करने से पहले एक दो पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। फंगस के अटैक की वजह से हर साल तकरीबन 15 से 50% फ्रूट इसकी वजह से स्पॉइल हो जाता है। फंगस सिर्फ फ्रूट्स पे नहीं, प्लांट्स के ग्रेन्स पे ही नहीं, बल्कि जो ट्रीज, लिविंग ट्रीज होते हैं, उनके स्टेम को, उनके रूट्स को, जो टिम्बर हमने स्टोर की होती है, जो लकड़ी होती है, लंबर वगैरह, उसको भी ये स्पॉइल कर देती है। फंगस जैसे ब्रैकेट फंजाई ये प्लांट्स के स्टेम के साथ ग्रो कर जाती है और प्लांट को आस्ता आस्ता स्पॉइल कर देती है, डैमेज कर देती है। ऐसे ही आपने ओमनीवोर्स फंगस के बारे में पढ़ा हुआ है कि वो प्लांट में से अपने कार्बोहाइड्रेट्स को गेन करती है, नो डाउट साथ साथ उसको नुकसान भी पहुंचाती है।
ऐसे ही यीस्ट है रोटोटोरुला, दैट इज पिंक मोल्ड, ये भी कर्टन ऑफ शावर्स उनको ये स्पॉइल करती है, शावर कर्टन के ऊपर ये उनको अटैक करती है और उनको भी ये डैमेज करती है। तो ये वो मैंने आपके सामने फंगस के डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं जिनका जिक्र ज्यादातर प्लांट के साथ है। तो ये देखते हैं कि एनिमल के अंदर किस तरह से डिजीज काज करते हैं। तो एनिमल के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रिंगवर्म की। रिंगवर्म और एथलीट्स फूड डिजीजेस। रिंगवर्म एक ऐसे फंगस डिजीज है जो स्किन के ऊपर होती है और ये रेडिश टाइप एक रिंग बना देती है बॉडी सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर। और रिंगवर्म और एथलीट्स फूड दोनों ही इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से होती हैं, डिटीरियोमाइसिड की वजह से होती हैं, और ये सुपरफिशियल डिजीज हैं। सुपरफिशियल डिजीज वो होती हैं जो बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे पाए जाएं, इनके स्किन पे हों। ऐसे एक डिजीज है कैंडिडोसिस या कैंडिडियासिस। ये एक फंगस है, यीस्ट है, जिसकी वजह से होती है, जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेन। तो यीस्ट सिर्फ सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई नहीं है, उसके अलावा भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक नाम बताया था रोडोट्रूला, वो भी एक यीस्ट है। और कैंडिडोसिस जिसकी वजह से होती है वो भी एक यीस्ट है, कैंडिडा एल्बिकेन। इट कॉजेस थ्रश डिजीज इन माउथ एंड वजाइना। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये एक लंग डिजीज है। हिस्टोप्लाज्मोसिस में क्या होता है कि फंगस के स्पोर्स को इनहेल कर लिया जाता है, और ये तब होती है जब जो एयर है वो कंटेमिनेटेड हो। कंटेमिनेटेड एयर के अंदर अगर सांस लिया जाए तो फंगस के स्पोर हमारे लंग्स में चले जाते हैं, और ये फंगस के स्पोर ज्यादातर आते हैं बर्ड्स के फीकल मैटर से, वेस्ट मटेरियल से आते हैं। अगर ऐसी एयर के अंदर हम सांस लें तो ये जो स्पोर्स होंगे फंगस से हमारे लंग्स में चले जाएंगे, और वहां पे लंग्स के अंदर ये इन्फेक्शन काज करेंगे। हिस्टोप्लाज्मोसिस के अंदर अगर ये जो स्पोर्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं, जो कि बहुत कम होता है ऐसा, अगर ब्लड स्ट्रीम में चले जाए तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के जो बाकी आर्गन है वो भी मुतासर होते हैं, और हिस्टोप्लाज्मोसिस के अंदर समटाइम डेथ भी हो जाती है। इट मे बी फैटल। द नेक्स्ट वन दैट इज एस्परजिलोसिस, दैट इज काज्ड बाय एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये एक फंगस है, उस वजह से ये होती है एस्परजिलोसिस, और ज्यादातर ये उन पेशेंट्स में होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, जैसे कि एड्स के पेशेंट के अंदर। और एस्परजिलस की कुछ ऐसे स्ट्रेन भी हैं, ऐसी इसकी कुछ स्पीशीज भी हैं, ऐसी कुछ टाइप्स हैं जिनकी वजह से माइकोटॉक्सिन्स पैदा होती हैं, कैंसर कॉजिंग माइकोटॉक्सिन्स कॉल्ड एज अफ्लाटॉक्सिन्स। अफ्लाटॉक्सिन्स आर mycotoxins, cancer causing mycotoxins that are produced from fungus aspergillus। एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज हैं, उनसे ये पैदा होती हैं, जिनको हम अफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं। दोबारा सुने, अफ्लाटॉक्सिन्स दीज आर कैंसर कॉजिंग माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स वो हैं जो फंगस से पैदा हो। माइको मीन फंजाई, टॉक्सिन मीन टॉक्सिक मटेरियल्स। एस्परजिलस की वजह से बेशुमार स्टोर्ड ग्रेन्स भी डैमेज हो जाते हैं, जैसे पीनट, जैसे कॉर्न है, व्हीट है, वो भी इसकी वजह से स्पॉइल हो जाते हैं एस्परजिलस फंगस की वजह से। और इसके अलावा ये जो जानवरों का फॉरेज है, यानी कि फॉरेज मीन आप कह सकते हैं उनका जो चारा है उसकी, वो भी इस वजह से स्पॉइल हो जाता है। कोई भी ऐसी फूड हो, चाहे वो ब्रेड है, फ्रूट है, ग्रेन्स हैं, कोई भी ऐसी फूड, ह्यूमन या एनिमल फूड हो जिसकी वजह से जो मोल्डी हो, जिसके ऊपर फंगस ने अटैक किया हो, वी शुड डिस्कार्ड इट। हमें उसको ज़ाया कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए। द लास्ट वन दैट इज इर्गोटिज्म। इर्गोटिज्म इज अ नर्वस डिसऑर्डर दैट इज काज्ड बाय इर्गोट ऑफ राई। राई मैंने पहले बताया कि एक प्लांट है जिसका फ्लोर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रेड। तो ये पर्पल इर्गोट है जो कि एक राई प्लांट पे अटैक करती है। अगर हम उसकी बनी हुई रोटी खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, तो उससे हमें ये डिजीज हो सकती है। ये एक सोर्स बताया जा रहा है कि किस तरह से ये बॉडी के अंदर दाखिल होता है। इसके अलावा और भी तरीके से ये दाखिल हो सकती है इर्गोट, लेकिन इसका जो मेन काज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं इर्गोटिज्म के? इस वजह से हमारे बॉडी में नर्वस स्पाज्म हो जाता है, यानी कि बेचैनी सी आ जाती है,
हमारे न्यूरॉन्स सही से हमारे बॉडी के मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते। इवन ये कि इससे मसल ट्विच भी हो सकती है। और इसके अलावा कन्वर्सिव डिसऑर्डर है ये, इसमें दौरे पड़ते हैं और साइकिक डेल्यूजन भी होता है, मतलब जो वहम के शिकार लोग हो जाते हैं। एंड इट मे काज इवन गंग्रेन, यानी कि द मसल बिगेन टू डिकम्पोज, हमारे मसल्स, बॉडी के मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ये भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं गंग्रेन में। तो दीज आर द डिफरेंट एनिमल डिजीजेस काज्ड बाय फंजाई। तो ये स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन सबको याद करना है और नॉलेज को शेयर भी किया करें, आपस में डिस्कस किया करें। पॉजिटिव डिस्कशन से आप लोग बहुत कुछ गेन करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।